अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पंजाब से एनएमडी कैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम के जो लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स हैं वो एग्जैक्टली आपको पता हो, ताकि आप अपनी एनर्जी को बिफोर द एग्ज़ाम सेट कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अब कितना कंपटीशन आने वाला है, लास्ट ईयर कितना कंपटीशन था, कितने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर थे, अब कितने स्टूडेंट एक्सपेक्टेड होने के चांसेस हैं। इसी तरह से लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट फेल हुए थे, अब कितने स्टूडेंट फेल होने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर पहले पेपर का पैटर्न किस तरह था, पेपर कैसा था, इजी था, मीडियम था, हार्ड था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करती हैं ताकि आप एग्जैक्टली अपने एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल को सेट कर सकें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस सेशन को। और इसमें मैं अगर शुरुआत करूं ईयर 2024 से, तो 2024 में जो यूएचएस का एग्ज़ाम हुआ पंजाब में, उसके बारे में कहा जाता है इट इज़ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम इन द हिस्ट्री ऑफ एमडी कैट। और मैं इसको क्यों कह रहा हूँ ईजीएस्ट एग्ज़ाम या ईजीएस्ट पेपर, उसकी वजह ये थी क्योंकि अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो हैं 56,519 स्टूडेंट्स। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पंजाब के 16 मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था। ओवरऑल तौर पर अगर मेडिकल सीट्स को देखें, पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को, तो ओवरऑल तौर पर आपके पास 3000 सीट्स अवेलेबल थी, जिसके लिए इन सारे स्टूडेंट्स ने जो है मुकाबला किया था, compete किया था और इस क्वेश्चन को, इस पेपर को जो उन्होंने अटैम्प्ट किया था। अच्छा, इनमें से अगर आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट देखते हैं तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर इतना बड़ा परसेंटेज, इतनी बड़ी वैल्यू आमतौर पर आपको किसी भी एग्ज़ाम में नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते तो हैं लेकिन उसमें 60% बच्चे पास कर पाते हैं, 70% बच्चे पास हो जाते हैं। मगर यहाँ हमें लास्ट ईयर ये देखने में मिला कि 90% स्टूडेंट्स ने ये इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था, यानी कि पास हो गए थे। यानी कि मैं पास होने का मतलब क्या कह रहा हूँ, पास होने का मतलब ये है कि वो 55% रिजल्ट जो लाना ज़रूरी होता है वो लेकर आ चुके थे, 55% प्लस उनके मार्क्स थे। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर जो हमें देखने में मिला, और इसी वजह से मैंने कहा कि इट वाज द ईजीएस्ट पेपर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एमडी कैट इन द पंजाब। ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि अब आपके सामने पेपर किस तरह आने वाला होगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लास्ट ईयर भी इजी था तो अब भी इजी रहेगा, तो आप इससे आइडिया लगाएं कि अगर लास्ट ईयर मुश्किल था तो लास्ट ईयर अगर इजी था तो क्या अब भी इजी रहेगा। नहीं, अब हो सकता है मुश्किल पेपर आपके सामने मिले, और हो सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। बस यही स्ट्रैटेजी आपको समझानी, यही चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर करनी है। थोड़ी सी स्टैट्स पे अगर बात करें, 263 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 195 से 200 मार्क्स को सिक्योर कर लिया था। ठीक है। इसी तरह से 2465 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 190 से लेकर 194 मार्क्स को सिक्योर किया था। ये बहुत बड़ा नंबर है। आमतौर पर किसी भी एग्जाम में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इतनी टॉप पोजीशंस पर नहीं आते, मगर यूएचएस में आपको ये चीज़ देखने को मिली थी। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस साल का कंपटीशन जो है वो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। अच्छा, अगर आप आगे की बात करें यानी कि 180 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को देखें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि 10,500 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो 3000 सीट्स है वो कितना लिमिटेड हो गया होगा उस तक पहुँचना बच्चों के लिए, क्योंकि 180 प्लस मार्क्स लाने के बावजूद भी उनकी सीट्स सिक्योर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो 195 प्लस मार्क्स भी ले आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर था, बहुत बड़ी एक जो है वो वैल्यू थी जो कि हमें लास्ट ईयर एग्जाम में नज़र आई। तो इससे आइडिया हो रहा था कि पेपर कितना इजी है या बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारी की हुई है। तो आपको भी अब उसी तरह से अपने आप को सोच के चलना है, उसी तरह उसी नंबर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। यानी कि अब आपको 180 प्लस के लिए मेहनत नहीं करनी, अब आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी रखनी है, अब आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एमडी कैट की आफ्टर द एग्ज़ाम, जब आप अपने इंटर के एग्ज़ाम देंगे उसके बाद जब आप अपनी एमडी कैट की तैयारी शुरू करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्लान इस तरह से बनाएं, अपने जब आप टेस्ट वगैरह दें तो उसमें आप अपने मार्क्स को 180 पर सेट करके नहीं चलेंगे।
आपको आपको 199 का टारगेट लेके चलना है, यानी कि 200 में से आपके 199, 198, 196 मार्क्स अगर आपके आते हैं तब तो आपकी जीत है। तब तो आप अपने आप से ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप एमडी कैट एग्जाम में पास आउट होने के बाद ना सिर्फ पास आउट बल्कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, इतना ज़्यादा compete कर जाएं कि आपको मेडिकल सीट्स, मेडिकल पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो आपको मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपना गोल सेट करें कि आपको जाना कहाँ तक है, आपको कितना मैक्सिमम स्कोर जो है वो हासिल करना है। एक बात तो ये, दूसरा अगर आप आगे देखें, अगर आप जो आपका शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल भुट्टो यूनिवर्सिटी है, अगर आप उससे यूएचएस को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। उसमें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स लिए थे, वो कितने थे टोटल? सिर्फ 200, बल्कि 200 से भी कम थे। ये तो मैं 200 बहुत मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ, यानी कि वो स्टूडेंट्स से 165, 170 ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने जैम्बू के एग्जाम में, यानी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में 180 प्लस मार्क्स लिए थे। अब आप ज़रा कंपैरिजन करें यूएचएस को और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को कि कहाँ 180 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स से 10,500 यानी कि 10,500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 180 प्लस मार्क्स जिन्होंने सिक्योर कर लिए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें जैम्बू को, उसमें आप यहाँ देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि 180 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 200 से भी कम है। तो आप कंपैरिजन देख रहे हैं, आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा कि उसका पेपर किस लेवल का होगा और यूएचएस का पेपर जो है वो किस लेवल का होगा, और वहाँ के स्टूडेंट्स ने किस हद तक तैयारी की होगी और यहाँ के स्टूडेंट्स ने किस हद तक तैयारी की है। कंपटीशन आपको नज़र आ रहा होगा, कंपटीशन का एक फील आपको आ रहा होगा कि कितना आपको सिक्योर करना है, कितनी एफर्ट आपको करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप पहले से अपना गोल सेट करें। इसी तरह से अगर आप आगे बात करें कि आपके टोटल कॉलेजेस कितने हैं, तो 18 से 16 मेडिकल कॉलेज आपके पास हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 3000 होती हैं। हर कॉलेज के नंबर ऑफ सीट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो ये आप अपनी फ्यूचर जो प्लानिंग है उसमें आप इसको शामिल कर लें। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप सेव करके रख लें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन से मेडिकल कॉलेज में अभी फ़िलहाल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और अब आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि अगर आप एक कंपैरिजन लगाते हैं कि जब लास्ट ईयर इतने सारे स्टूडेंट्स ने compete किया था, तो जाहिर सी बात है अब यूएचएस वाले जो पेपर बनाएंगे तो वो कोशिश ये करेंगे कि उस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। और ऐसा वो क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे ताकि बच्चे थोड़ा सा पीछे आएँ, यानी कि 195 वाले जो बच्चे हैं, यानी कि वो बच्चे जो इजी पेपर की वजह से 195 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा पीछे लाया जाए ताकि मार्जिन सेट हो, ताकि ऐसा हो कि जो 3000 सीट्स, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, उस तक पहुंचने वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा हो कि वो वहां तक थोड़ा मुश्किल से पहुंचे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे आएगा और वो बच्चा जो एवरेज मेहनत करता है वो थोड़ा पीछे हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरा जो इस दफ़ा का ख्याल यही है कि यूएचएस का एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा जैसे आपको लास्ट ईयर में देखने को मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि अब 2025 में जो यूएचएस का एग्ज़ाम है वो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, ताकि ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा पीछे आएँ और उनके लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है ना? बाकी तो इसमें एक और चीज़ का भी गेम है, आपके इंटर के एग्ज़ाम का भी एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर होता है। आपके इंटर के एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है 7 मई से आपके इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपको इसमें भी अब बहुत ज़्यादा जान मारनी है बेटा, क्योंकि आपके इंटर के एग्ज़ाम का एग्रीगेट और आपके एमडीकेट के एग्ज़ाम का एग्रीगेट मिलकर और प्लस आपका जो मैट्रिक का एग्ज़ाम पहले गुजर चुका है, इन तीनों को मिलाकर ही आपका कंप्लीट एग्रीगेट बनेगा। तो बिल्कुल सही है कि आपको एमडीकेट के लिए भी बाद में बहुत ज़्यादा जान मारनी है, लेकिन अभी आपके सामने जो आपका इंटर का एग्ज़ाम है इसको भी बिल्कुल लाइट नहीं लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि इंटर का एग्ज़ाम बस थोड़ा बहुत दे देंगे, मतलब उसमें जितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं थोड़ा बहुत कर लेंगे और बाकी जो हम कवर करेंगे वो एमडीकेट से करेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाए कि आपके एमडीकेट के मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हाई हों, लेकिन आपके इंटर के मार्क्स की वजह से आपकी वो सीट जो थी, जो आपको मिलने वाली थी, वो इंटर के मार्क्स की वजह से आपको ना मिले। ठीक है ना? तो इंटर के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा जान मारनी है, उसमें भी बहुत एफर्ट करनी है, और साथ ही साथ आगे चलकर आपके एमडीकेट एग्ज़ाम के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है।
इसके लिए जो डाटा बैंक मैं आपको प्रेफर करूंगा, जो आप एमडी कैट के लिए करेंगे, वो है छाजाओ। छाजाओ में सबसे बेहतरीन बात ये है कि आपके पास जो है वो कंप्लीट एक पैकेज प्लान है। इसमें आपके पास प्रैक्टिस जोन है, इसमें आपके पास जो है वो मॉक टेस्ट हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशंस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हम टीचर्स आपके साथ कांटेक्ट में होते हैं। एक पूरा टेस्ट सीरीज प्लान होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को पास आउट करते हैं, और जब कोई बच्चा इस पूरे सिस्टम से पास आउट होता है, यानी कि वो प्रैक्टिस जोन से पास आउट होता है, वो चैप्टर टेस्ट देता है, मॉक टेस्ट देता है, ग्रैंड टेस्ट देता है, और फिर उसके बाद फिर पास पेपर को सॉल्व करता है, वीडियो सोल्यूशन से हेल्प लेता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम उनको गाइड कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, इसी तरह से उनके रिजल्ट्स उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वो अपनी प्रिपरेशन को चेक कर रहे होते हैं कि कितना वो स्कोर कर चुके हैं, कितना उनको और स्कोर करना है। तो ये बहुत हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी वजह से छाजाओ की एक कंप्लीट सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास हमारे इस सिस्टम के साथ हमसे कनेक्टेड थे, और माशाल्लाह अब वो उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में अपनी जो सीट्स थी उनको वो सिक्योर कर चुके हैं, और अब डॉक्टर की बनने की तरफ वो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवा दवा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बात को समझना कि छाजाओ का प्रैक्टिस जोन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने कुछ रिजल्ट्स इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इनको अच्छी तरह देखें, इनसे मोटिवेशन लें, इसको यूज़ करें, इस डाटा को देखें, और छाजाओ के प्रैक्टिस जोन को यूज़ करें, क्योंकि इस दफ़ा कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो बहुत हल्का मत लेना, बहुत लाइट नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस जनरेट करें, थोड़ा सा मोटिवेटेड हों, थोड़ा सा इस बात को समझें कि अब आपके सामने क्या होने वाला है, किस तरह का एग्ज़ाम आने वाला है। इंटर में भी मेहनत करनी है, इंटर के एमसीक्यूज़ के लिए भी अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी छाजाओ का प्रैक्टिस जोन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। इंटर के फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर इंटर की भी अवेलेबल हैं, और उसी के साथ इंटर का प्रैक्टिस जोन भी आपके लिए फ्री है। तो इसको भी अवेल करें अपने इंटर की तैयारी के लिए, और आगे चलकर जब आप बाद में इंटर के एग्ज़ाम दे दें तो उम्मीद यही है कि आगे अगस्त तक आपके इंटर के एग्ज़ाम, आपके एमडी कैट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगस्त तक जो है वो होपफुली पॉसिबल हों। अगर फ़र्ज़ करें कि फ़ौरन बाद आपके हो जाते हैं तो आपके जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो फ़ौरन जस्ट आफ्टर द आपका इंटर एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर उम्मीद है कि जुलाई तक आपके एग्ज़ाम जो है ना एमडी कैट के वो कंडक्ट हो जाए। लेकिन ये उस सूरत में जब फ़ौरन बाद होगा। अगर थोड़ा सा डिले वो करते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस टाइम देते हैं, थोड़ा आपके प्रिपरेशन टाइम देते हैं, तो फिर वो 1 मंथ तक अप्रॉक्सीमेट आपको प्रैक्टिस टाइम मिलेगा। तो फिर जो है आपके अगस्त में होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, एमडी कैट के एग्ज़ाम। बाकी इसके अलावा इन डाटा से रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, एमडी कैट से रिलेटेड, इंटर से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। छाजाओ के प्रैक्टिस जोन को अवेल करने के लिए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, अपनी सीट्स को सिक्योर करें, उन स्टूडेंट्स से मोटिवेशन लें जो हमारे सिस्टम से पास आउट होकर जो अब मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी मौजूद है और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह इसी तरह छाजाओ आपके साथ आपकी कदम कदम पर आपकी मदद करता रहेगा और आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।